नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे, जहां शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों समेत 32 से अधिक देशों के राजनयिक शामिल होंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी लगभग 10:30 बजे जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों के साथ करीब 30 लाख करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा समेत देश के जाने माने 5000 से अधिक निवेशक और 32 देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सुबह 10:15 बजे मुख्य अतिथि पीएम मोदी के संबोधन के बाद कुछ प्रतिष्ठित उद्योगपति भजनलाल सरकार की औद्योगिक नीतियों के बारे में विचार व्यक्त करेंगे। पहले दिन विभिन्न देशों से संबंधित सत्र आयोजित होंगे, जब प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान प्रवासी राजस्थानी समुदाय के लिए राज्य सरकार की नीतियों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और तीसरे दिन बुधवार को MSME सम्मेलन आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन 9 से 11 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 9 साल बाद पानीपत जाएंगे, जहां सेक्टर 13-17 के दशहरा ग्राउंड में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे, जिससे गांव की महिलाओं को बीमा क्षेत्र में करियर बनाने का शानदार मौका मिलेगा। करीब 1 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हरियाणा के विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली पारी में पानीपत की धरती से ही 22 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके चलते बेटियों की स्थिति में काफी सुधार आया है। इसके बाद मोदी सरकार आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत हरियाणा के अलग अलग जिलों से कर चुकी है। अब महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में बीमा सखी योजना बड़ा कदम साबित होगी। बीमा सखी बनने वाली महिलाएं न केवल कमीशन से आय अर्जित कर सकेंगी, बल्कि सरकार की ओर से भी इन महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपए मासिक, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। हर महीने 2,100 रुपए की राशि अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में अलग से मिलेगी, जहां पहले चरण में लगभग 35,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग हर गांव से 10वीं पास एक महिला को LIC एजेंट बनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कार्यक्रम स्थल का जाकर तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश भर से महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी, जिनके लिए सभी जिलों से विशेष बसें लगाई गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 100 महिलाएं यमुना कॉन्क्लेव के पास इकट्ठा होंगी और महिला गीत गाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ ही भाजपा ने पूरी ताकत लगाई हुई है। वहीं मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई है, जो भारी भरकम काफिलों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। तैयारियों से संतुष्ट हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को 12 बजे इस ऐतिहासिक भूमि पानीपत के ऊपर पूरे देश के लिए महिला सखी योजना, भारतीय जीवन बीमा महिला सखी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करना ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं को मजबूत
और सशक्त करने में लगातार ये सरकार काम कर रही है। जब 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जिस भूमि के ऊपर आए थे, तब भी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था और उससे बेटियों को सुरक्षा मिली है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। और अब महिलाओं को 2024 दिसंबर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को और सशक्त करने के लिए आज इस योजना का यहाँ से 9 तारीख को शुभारंभ करेंगे, जिससे हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, उनको रोजगार मिलेगा और बीमा के माध्यम से जो काम वो करेंगी उससे आगे बढ़ सकेंगी। लगातार आदरणीय मोदी जी चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना या उनके हित के अंदर योजना बना करके उन तक लाभ पहुंचाना आदरणीय मोदी सरकार का प्राथमिकता रही है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त और मजबूत करते हुए लंबे समय से जो नारी शक्ति वंदन बिल जो पेंडिंग था, कांग्रेस जिसके ऊपर राजनीति करती रही है, परंतु मोदी जी ने आकर के उसको पास किया है ताकि हमारी बहनें इस देश के विकास में और सशक्त होकर के अपनी भूमिका अदा कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को आ रहे हैं और यहाँ व्यवस्थाओं का हमने पूरा जायजा लिया है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरा एकदम सभी ठीक हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हम यहाँ पर करेंगे। मैं इस समय हरियाणा के ऐतिहासिक नगरी पानीपत में हूँ। जी हाँ, ये वही धरती है जहाँ 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और यशस्वी सफलता उस अभियान को मिली थी। उसी तर्ज पर देश की महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए कल एक अभिनव योजना की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री जी। बीमा सखी योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम की इस योजना से 1 लाख महिला एजेंट अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने परिवार को और समाज को सशक्त करेंगी। एक सशक्त नारी एक सशक्त समाज का और देश का निर्माण करती हैं। इस योजना के लिए, अभिनव पहल के लिए प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन। तैयारियों से संतुष्ट हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को 12 बजे इस ऐतिहासिक भूमि पानीपत के ऊपर पूरे देश के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे हैं और इस दौरान वे भारतीय नौसेना में एक स्टेल्थ युद्धपोत के कमीशनिंग के साक्षी बनेंगे और सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेंगे। रविवार देर रात रूस में भारतीय राजदूत वेंकटेश कुमार और रूस की उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फर्मिन ने सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां अपनी यात्रा के दौरान सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मॉस्को में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे, जिसके साथ ही राजनाथ सिंह रूस में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। पोस्ट में कहा गया है कि यात्रा के दौरान माननीय रक्षा मंत्री राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और अपने रूसी समकक्ष रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ IRIGC MNMP के बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वे INS तुशील के कमीशनिंग समारोह में भी भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के बातचीत करेंगे। रूस में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा कि इस यात्रा का उद्देश्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप भारत रूस रक्षा सहयोग को और गहरा करना है। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का जत्था कल वापस लौट गया था, पर किसान आंदोलन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें शंभू बॉर्डर समेत सभी हाईवे को खोलने के निर्देश केंद्र और
पंजाब और हरियाणा सरकार को देने की मांग की गई थी, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। किसानों का जत्था वापस लौटने के बाद सरवन सिंह पंधेर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का जत्था हम वापस बुला रहे हैं। वहीं 12 बजे से लेकर 3:45 तक दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं बढ़ सके। हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम आगे बढ़ें। जिस तरह इसका प्रबंध सरकार ने कर रखा है, देश की मोदी सरकार समझती है कि उनके पास प्रचार प्रोपेगेंडा करने की ताकत है। आज ये कहा जाएगा कि हमारे पास हथियार है, हमें बदनाम किया जाएगा, हमें तालिबानी खालिस्तानी कहा गया, जहां मीडिया को भी खालिस्तानी मीडिया कहा गया। आज का हमारा मार्च शांति वाला था। उन्होंने आगे बताया कि 6 किसान जख्मी हो गए हैं, इनकी भर्ती की गई है। इसी के साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 2 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसमें एक स्कूल आरके पुरम में और दूसरा पश्चिम बिहार में स्थित है, जहां स्कूलों को बम की यह धमकी ईमेल के जरिए मिली है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक स्कूल प्रशासन ने धमकी मिलने के बाद तुरंत एहतियात के तौर पर बच्चों के परिजनों को सूचना देकर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया गया है और मामले की सूचना अग्निशमन और पुलिस को दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल मिलने का यह मामला पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिल चुके हैं। जांच में ऐसी सभी धमकियां फर्जी निकली हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां झांसी रोड स्थित विक्की फैक्ट्री इलाके में रविवार रात एक गत्ता प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। रात करीब 11 बजे फैक्ट्री से उठती लपटे देख चौकीदार और आसपास के निवासियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस के मौके पर पहुंचने तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, जहां रात 11:30 बजे तक दमकल की 22 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं, लेकिन अब तक इसे काबू में नहीं किया जा सका है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्ता, प्लास्टिक और केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। यह फैक्ट्री शहर के प्रमुख कारोबारी पप्पू गुप्ता की बताई जा रही है, जो घटनास्थल पर मौजूद हैं। आसपास की अन्य फैक्ट्रियों के मालिक भी आग की स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंचे हैं, जहां दमकल विभाग के प्रभारी अतिबल सिंह ने बताया कि आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालात पर काबू पाने में समय लग सकता है, क्योंकि केमिकल की मौजूदगी के कारण आग और फैल रही है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आग लगने के कारण और नुकसान का आकलन अभी बाकी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।